वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा ऐसा लगता है कि सुलझने वाला है और रास्ता साफ नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है वो सरकार फैसला ले चुकी है वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। संघ ने समन्वय बैठक में भी ये मुद्दा उठाया है, संघ और बीजेपी की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया है। तो अगले एक दो दिन में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि एक दो दिन में वन रैंक वन पेंशन पर अमल की घोषणा कर सकती है, सरकार की तरफ से ये घोषणा हो सकती है। अगले एक दो दिनों में ये घोषणा के आसार बन रहे हैं। तो इसका लाभ देने पर सरकार सहमत हो गई है। सूत्र बताते हैं कि समझौते का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, अंतिम रूप इसे दिया जा रहा है और इस काम के पूरा होते ही सरकार अमल की घोषणा कर देगी। 4 दशकों से चली आ रही पूर्व सैनिकों की इस मांग पर सरकार निर्णय लेने को तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, शर्तें नहीं मानी गई तो अनशन जारी रखेंगे। सरकार का एक तरफा फैसला मानने से भी इन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में भी ये मुद्दा उठाता है। यानी कि सरकार सभी पूर्व सैनिकों को 4 अर्धवार्षिक किश्तों में एरियर का भुगतान करने का ऐलान कर सकती है और एरियर का भुगतान एक मुश्त करने की योजना भी है। राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वन रैंक वन पेंशन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरह की सहमति बनती हुई अभी दिखाई दे रही है और क्या सरकार अब सभी शर्तें मानने को तैयार है और आप के पास क्या कोई और विशेष जानकारी जो कागज इस वक्त आपके हाथ में है? राहुल, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि सरकार का आखिरी वन रैंक वन पेंशन का फॉर्मूला क्या है। अब रजामंदी का इंतजार सरकार नहीं करेगी। सरकार ये मान चुकी है कि जो रिटायर्ड सर्विसमैन हैं वो हर बात पर राजी हों, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से अगले 48 घंटे के भीतर सरकार अपनी तरफ से यूनिलैटरली वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करने वाली है। बहुत सीनियर सोर्सेज आज तक को बता रहे हैं कि सर्विसमैन की ज्यादातर जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। 2 बड़ी मांगे मान ली गई हैं। आखिरी एक मांग रह जाती है जो कहती है कि हर साल पेंशन का रिवीजन होना चाहिए, हर साल पेंशन बढ़नी चाहिए, जिस पर सरकार का कहना है कि ये संभव ही नहीं कि हर साल किसी की पेंशन, किसी की तनख्वाह बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि पहले हम 10 साल की बात कर रहे थे, अब हमने उसको कम करके 5 साल कर दिया है। 2013 बेस ईयर होगा ओआरओपी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए और साथ ही साथ 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी का कार्यान्वयन होगा। जी सही। लेकिन राहुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हर साल रिवीजन हो, यही सबसे बड़ी मांग है और पूर्व सैनिक यही कह रहे हैं कि यही आप कीजिए, हर साल हमें हमारी पेंशन का रिवीजन होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार के बहुत वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें बताया कि यहाँ पर हर साल अगर इसको बदला जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर सिचुएशन होगा सरकारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के तमाम लोगों के लिए। उनका कहना है कि अगली पे कमीशन अब कुछ ही महीने दूर है, उसके बाद बाकी सरकार के विभाग हैं वो भी इस तरह की मांग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी देशभक्त हैं उन सबसे प्रधानमंत्री की खुद की अपील है कि जितना सरकार कर सकती थी सरकार कर चुकी है, जितनी भी आपकी मांगें मान सकती थी वो मानी जा चुकी हैं, बस अब और नहीं। बड़ी तस्वीर को ख्याल में रखते हुए सरकार का कहना है कि सेनानियों की ज्यादातर मांगे, ऐसी मांगे जिन्हें खारिज किया जा सकता था, वो मांगे भी सरकार मान चुकी है। वो कह रही है कि अब हम इसको बिहार चुनाव से पहले अगले 48 घंटे में लागू करने वाले हैं। सरकार का कैलकुलेशन यह है कि ज्यादातर सेनानी उन्हें फोन कर ये कह रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम आपके साथ हैं। कुछ सरकार का कहना है सेनानी अभी भी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए 100% अग्रीमेंट तो किसी चीज पर नहीं हो सकती। सरकार का कहना है ये कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन क्या राहुल फिर मानेंगे? फिर ये जो सैनिक है, पूर्व सैनिक जो बैठे हैं, वो उनकी मुख्य मांग अगर सालाना समीक्षा की है तो क्या राहुल सहमति बन पाएगी या नहीं? पर सहमति का इंतजार ही नहीं है सईद, अब सहमति का इंतजार ही नहीं, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लागू होने वाला है। सरकार का कैलकुलेशन ये है कि ज्यादातर लोग इसको मान लेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। वो तो जब हमारे दफ्तर में भी इंक्रीमेंट की चिट्ठियां बनती हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। हर आदमी तो कभी भी रजामंद हो नहीं सकता, सहमति हो नहीं सकती। सरकार का मानना है कि ज्यादातर लोग जो सरकार का फॉर्मूला है अगर इसको पढ़ा जाए, बहुत सुबह से हम लोग अध्ययन करें, वाकई में सरकार ने ज्यादातर सेनानियों की बातें मानी हैं। अब कुछ हद तक लचीलापन तो सेनानियों को भी दिखाना होगा। किसी भी निगोशिएशन में हर मांग तो किसी की भी नहीं मानी जाती। बहुत धन्यवाद राहुल कंवल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। सरकार ने मन बना लिया है साफ तौर पर, जो एक मुख्य मांग है सालाना समीक्षा की,
पेंशन की, तनख्वाह की, उसे छोड़कर लगभग सभी मांगे सरकार मान चुकी है, लेकिन फैसला जल्द ही। हम होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।